खनन विभाग नूरपुर की टीम द्वारा गत रविवार को कोटला की चंबा सीमा के पास दबिश देते हुए डंप लगाकर अवैध रूप से एकत्रित किया गया करीबन 2000 ट्राली रेत बजरी सहित पत्थर को जब्त किया गया था तथा शीघ्र ही उसकी नीलामी करने की बात कही गई थी। उसके उपरांत खनन विभाग द्वारा नीलामी के लिए 3 दिसंबर शनिवार का दिन निर्धारित किया गया था, जिसमें बोलीदाता, संबंधित विभाग के कर्मचारी, पुलिस टीम इत्यादि मौका पहुंच गए, लेकिन खनन विभाग के माइनिंग ऑफिसर मौका पर नहीं पहुंचे। बोलीदाता सहित अन्य अधिकारी सारा दिन माइनिंग अधिकारी के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तक माइनिंग अधिकारी मौका पर नहीं पहुंचे, जिस कारण बोलीदाता सहित अन्य अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बोलीदाताओं ने कहा कि अगर खनन विभाग द्वारा नीलामी की तिथि निर्धारित की गई थी तो खनन अधिकारी को मौका पर पहुंचना चाहिए था, और अगर किसी कारणवश नहीं आ सकते थे तो उनको इसकी सूचना देनी चाहिए थी ताकि बोलीदाता सहित अधिकारी परेशान न होते। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, यह समझ नहीं आ रहा है। कई तो इसे राजनीतिक दबाव में समझ किया गया बता रहे हैं ताकि चोर दरवाजे से चहेतों को ही यह रेत बजरी व पत्थर दिया जा सके। बुद्धिजीवियों अनुसार यह मटेरियल सत्तासीन पार्टी के चहेतों द्वारा ही एकत्रित किया गया है तथा उनको ही यह मटेरियल देने की कहीं न कहीं कवायद की जा रही है। बुद्धिजीवियों ने कहा कि अगर इसकी चोर दरवाजे से नीलामी की गई तो खनन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा तथा जिलाधीश कांगड़ा के पास शिकायत की जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और मेरे को जो है लाइव लोगों को जो है जागरूक करने का अभियान उन्होंने भी छेड़ के रखा है, वो भी बराबर जो है ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं कि जैसे 30 तारीख को मैंने जो है कोटला में जो है रेड लगाई थी लोगों के साथ, बग्गा के लोगों के साथ मिलके, और उन्हीं में बहुत सारी ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ पकड़ी थी जिसकी निर्धारित संख्या मुझे लगता है 2000 से ऊपर हो सकती है, क्योंकि पूरी ट्रॉली को दिखाया नहीं गया है और प्रकाशित नहीं किया गया खनन विभाग के अधिकारी के द्वारा। और खनन विभाग अधिकारी को इतनी जल्दी क्या लग पड़ी कि उस नीलामी को उन्होंने 4 दिन के अंदर ही करना ही शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसमें खनन अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए नूरपुर को, क्योंकि उन्होंने किसके इशारे पे ये काम किया, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। और मैं जयराम ठाकुर जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जयराम जी, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन आपके जो आगे के अधिकारी हैं, जो आपके एमएलए हैं, वो बहुत ही एक मुझे लगता है कि बिगड़ी हुई तलवारें हैं और वह ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। क्योंकि आपको हमने देखा है कई बार जयराम जी, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन आप खनन विभाग अधिकारी और जिसने भी ये काम किया है, एसडीएम महोदय को भी ये एक प्रतिलिपि गई है, एक कोटला को गई है, नायब तहसीलदार को, सभी को एक एक प्रतिलिपियां भेजी गई हैं खनन अधिकारी के द्वारा, और जिसका कि मेरे पास एक सबूत भी है 4 तारीख को। ऐसा 5 दिनों में क्या जरूरत पड़ गई खनन अधिकारी को कि नीलामी, और वो भी बिना डीसी के अनुमति, और वो भी किसी जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित किए बिना ये खबर उन्होंने लगा दी। तो मैं इसके संज्ञान लेना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका विजिलेंस ब्यूरो से जांच होनी चाहिए, और जितने भी जो हैं खनन माफिया या खनन जो क्रैशर हैं उनके सभी के दस्तावेज चेक होने चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी भी मशीनें हैं क्रैशरों पे रखी गई उनको सभी को जब्त होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है और मुझे कभी मार सकते हैं। इसके लिए मैंने डीसी साहब को एक लेटर दिया है और जिसमें मैंने अपनी जान की सुरक्षा मांगी हुई है, क्योंकि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इससे पहले भी मैंने एक बयान दिया था कि मेरे पे कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि मैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, चाहे वे पंचायतों के हैं, चाहे वे वेलफेयरों के हैं, चाहे वे पुलिस के जहाँ हो रहे हैं, चाहे वे किसी भी अधिकारी के क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि लगातार जो है जुवाड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है और इसमें बहुत सारे अपने चेहतों को मूंगफलियां बांटी जा रही हैं। और अभी तारकोल जो डाली गई है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और उस ठेकेदार को सस्पेंड करना चाहिए। जब इस बारे में माइनिंग ऑफिसर राजीव कालिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नई तिथि घोषित कर जब्त किए गए मटेरियल की बोली लगाई जाएगी। इस बारे में जिलाधीश कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि मुझसे बीडीसी सुरेंद्र कुमार मिले थे और इस संदर्भ में शिकायत पत्र भी दिया था, जिसको मैंने माइनिंग विभाग को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है तो इस पर संज्ञान लिया जाएगा।